दोस्तों, इंसाइटफुल टॉक 3 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इमेजिनेशन पर। तो जैसे कि आज जब मैं सुबह उठा और जब आप सुबह उठ कर के बेड पर कुछ समय के लिए बैठते हो, तो उस समय मैंने एक चीज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने रियलाइज़ करा, और वो चीज़ इसी तरीके से काम भी करती है। तो मैंने क्या रियलाइज़ करा आज? मैंने ये रियलाइज़ करा कि हम करते वही हैं जो हमारे दिमाग में होता है, और जो हमारे दिमाग में होता है वो किस फॉर्म में होता है। वो फॉर्म में होता है इमेजेस के फॉर्म पर, जो सबसे ज़्यादा, फिर उसमें एक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स के तौर पर वो चीज़ रहती है हमारे दिमाग में। चाहे आप उसे मेमोरी बोलो, चाहे याददाश्त बोलो, कुछ भी बोलो। तो जो तुम्हारे दिमाग में होता है तुम वास्तविकता में वही करते हो, और जो तुम्हारे दिमाग में होता है वो इमेजेस के फॉर्म में होता है, वो ऑडियो के फॉर्म में होता है, वो जीफ के फॉर्म में होता है, वीडियो क्लिप, और वो फीलिंग्स एंड इमोशंस के फॉर्म में रहता है तुम्हारे दिमाग में। तो इसका मतलब कि तुम अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, तुम कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हो, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, बस तुम्हें उस इमेज को हल्का सा ट्विक और टैकल करने की ज़रूरत है। अगर तुमने उस इमेज को थोड़ा सा टैकल कर दिया तो तुम्हारा काम हो गया, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे दिमाग में कोई भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो इमेजेस का फॉर्म है, वो तुम्हारे उसमें मेमोरी भी है, तुम्हारी याददाश्त भी है, तुम्हारे साथ में जो कुछ भी एक्टिविटी, पैशन, कुछ भी तुम्हारे साथ में हो रहा है वो उसका सम अप है, राइट। तो मैं इस इमेजिनेशन टूल को किस तरीके से यूज़ करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब सुबह उठा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे जितने भी एक्टिविटी थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है, या फिर यूट्यूब पर वीडियोस बनाने, ये सारे थॉट्स मतलब कि बार बार आ रहे थे, ठीक है। बार बार क्यों आ रहे थे? क्योंकि सैटरडे संडे को ही एक्चुअल में समय मिलता है, तो मैंने सोचा था कि कुछ बिसाइड मतलब कि अच्छा से मतलब कि काम कर दिया जाए। तो ये मतलब कि थॉट्स आ रहे थे, और ये थॉट्स आपके इमेजेस के फॉर्म पर मेरे आ रहे थे, और वो आना मतलब कि लाजमी भी था, क्योंकि सैटरडे संडे है, मैं फ्री में बैठा हुआ था, राइट। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मैं इस इमेजेस को कैसे टिक कर सकता हूँ अपने एक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर मतलब कि बात आ जाती है कि मैं ये जानता था कि मैं वही करता हूँ जो मेरे दिमाग में होता है। इसका मतलब कि अगर मैं अपनी इस इमेज को चेंज कर लूँगा अपने गोल के हिसाब से, क्योंकि अभी इनिशियल फेज में मेरा गोल कुछ और है, मैं मतलब कि हल्का सा स्टार्टअप वाली चीज़ों पर भी काम करता हूँ, उसके लिए बहुत सारी मतलब कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन और नॉलेज की रिक्वायरमेंट मुझे है। तो मैं क्या करूँगा, फिर उस इमेजेस पर एक काउंटर थॉट लेकर के आऊँगा कि ठीक है, तुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाने हैं, यूट्यूब पर जब तू वीडियो बनाएगा तो इसका कॉस्ट होगा 3 से 4 घंटे, काफ़ी ज़्यादा इसमें एफर्ट जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका काउंटर थॉट मैंने क्या लाया, इसका काउंटर थॉट ये लाया कि ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा पार्क करते हैं और अभी जा कर के अपने स्टार्टअप वाले आइडियाज़ और उससे रिलेटेड एजुकेशन को प्राप्त करने में लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ में मैंने ये देख लिया कि लॉस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ तो लॉस ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं मेरे चैनल पर, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होती है कि अगर मैं एजुकेशनल या फिर एजुकेशनल कंटेंट ऑब्जर्व करता हूँ फॉर माई स्टार्टअप के लिए, तो मेरी जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से मैं लॉस, प्रॉफिट, हानि के बाद में काउंटर करने के बाद में मैंने ये करा कि नहीं, अब मुझे पूरे तरीके से अब ये एक्टिविटी करना है, ठीक है। यानी कि मुझे अब अपने स्टार्टअप के लिए जितने भी MBA के जो कोर्सेज़ होते हैं उनको मुझे देखना है यूट्यूब पर जा कर के, और उनके बारे में मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जब मैं ये काउंटर थॉट ला दिया तो उसके बाद में अब इस इमेज को आपको रिपीट करना है अपने अंदर, ठीक है। और आपको अपने आप को कम से कम 10 से 15 बार अपने अंदर आप रिपीट करने का काम करिए कि नहीं, यूट्यूब आज नहीं करना है, मुझे आज ये काम करना है, क्योंकि इसका वैल्यू, इसका प्रॉफिट और इसका वेल्थ, इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। 5 से 10 बार जैसे ही वो रिपीट आप करोगे तो वो इमेज आपके दिमाग में बनती जाएगी, और फिर जैसे ही वो इमेज कॉन्क्रीट हो जाती है, 10 से 15 बार में कॉन्क्रीट हो जाती है,
तो उसके बाद में आप जब भी उठोगे तो आप वही एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तो कुछ समय के बाद में अनकम्फर्ट मतलब कि इनिशियल वे में अनकम्फर्टेबल फील होता है, लेकिन मतलब कि 12-13 या फिर आधे घंटे बाद में आप कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। और जहाँ पर आपने कंफर्टेबल फील करा तो फिर उसके बाद में आपका एक फ़्लो बन जाता है और उसी फ्लो के कारण आप उस एक्टिविटी में 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने इमेजिनेशन को टैकल करके आप अपने गोल के हिसाब से काम कर सकते हो। एंड बहुत सारी इस पर बुक्स भी है, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो अगर आप चाहते हो तो जा कर के पढ़ाई करो, अगर नहीं तो इस इमेजिनेशन के गेम को अगर आपने समझ लिया है तो इसको हल्का सा टैकल करो और काम करो, और अपने गोल के हिसाब से जो भी आपके गोल के हिसाब से जो भी आपने ड्रीम देखा हुआ है उसके हिसाब से काम करना चालू कर दो। और अगर मान के चलो कि मूड नहीं भी है तो अपनी इमेजिनेशन को हल्का सा टैकल करो और इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो आई होप इंसाइटफुल टॉक 3 आपको पसंद आया हुआ हो, ओके, जो मैंने ऑब्जर्व करा अपने लाइफ में। अगर आप भी कुछ इसी तरीके का ऑब्ज़र्व करते हैं तो मुझे कमेंट करिए, और कमेंट करने के बाद में कोई भी सवाल है, सुझाव है, आप मुझे कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं है तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।